अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ्रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम जो एडिटोरियल करने वाले हैं इसका टाइटल है इन अनसेफ हैंड्स। देखो, अनसेफ का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो रिस्की हो, गैर महफूज हो, नुकसानदेह हो। और हैंड्स मतलब क्या है? मतलब आप ये समझ लो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, मतलब आपने किसी को जिम्मेदारी दी है तो वो उसको प्रॉपर वे से नहीं कर रहा। मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे हाथों में दे दी है जो गैर महफूज है। ठीक है, तो चले अब इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किन अनसेफ हैंड्स की बात कर रहा है। HIV आउटब्रेक कहता है ये वाली जो वबा है। देखो, आउटब्रेक का मतलब क्या होता है? अचानक फैलना, मतलब ये जो सडन स्प्रेड होता है किसी डिजीज का। कहाँ, किस में? कहता अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर, मतलब बच्चों के दरमियान। शुड हैव बीन कहता उसको होना चाहिए था अ टर्निंग पॉइंट, मतलब एक टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है एक अहम मोड़। फॉर तोंसास मेन पब्लिक हॉस्पिटल कहता इनके लिए, मतलब इनका ये वाली जो प्लेस है, इनका जो मेन जो पब्लिक हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, उसके लिए ये टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो आउटब्रेक है ये हमारा सब्जेक्ट है, जिसका मतलब है स्प्रेड, मतलब वबा की ये जो सूरत है, ये जो बीमारी का फैलना है। और टर्निंग पॉइंट किसको बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है अहम मरहला। अब आगे देखो असल में इसमें बात ही वो यही कहना चाह रहा है कि ये जो HIV डिजीज है, इसका जो फैलाव है बच्चों के दरमियान में, मतलब ये जो बच्चों के दरमियान में HIV का फैलना है, कहता ये एक अहम बदलाव का मोड़ होना चाहिए था। इंस्टेड का मतलब होता है इसके बजाय, किसकी बजाय? एन इन्वेस्टिगेशन बाय द BBC सजेस्ट कहता, बल्कि इसकी बजाय क्या हुआ? जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है तहकीकात, किसके जरिए? वो बाय लगा के बता रहा है BBC के जरिए। कहता है ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये सजेस्ट करती है, मतलब ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, क्या सजेस्ट करती है? दैट ये कि लिटिल हैज चेंज, कि ना के बराबर। लिटिल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर, हैज चेंज कुछ तब्दील हुआ है, ना के बराबर तब्दीली आई है। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो यही बात कह रहा है ना। ऊपर उसने बताया कि इस चीज को एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए था, और साथ ही उसने एक न्यू सेंटेंस बताया कि रियलिटी बताई कि हकीकत में क्या है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये चीज जो है वो शो करती है कि बहुत कम तब्दीली आई है। अंडर कवर फुटेज मतलब ये वाली अच्छा, फुटेज का मतलब क्या है? वीडियो। ठीक है, और कौन सी वीडियो? अंडर कवर, मतलब जो छुप कर बनाई गई वीडियो है। कहाँ से? कहता फ्रॉम द तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल, यहाँ से, मतलब तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल से। फिल्म्ड मतलब वो वाला फुटेज, वो वाली वीडियो जिसको रिकॉर्ड किया गया था अबाउट 8 months अगो, मतलब 8 महीने पहले। द गवर्नमेंट्स क्रैकडाउन इन मार्च 2025 कहता कब? कहता जब ये गवर्नमेंट का क्रैकडाउन था, ये जो सख्त कार्रवाई थी, इनका जो सख्त एक्शन था, कब? मार्च में 2025 में। शोज वो दिखाती है, मतलब ये जो अंडर कवर फुटेज है वो शो करती है सिरिंजेस बीइंग रीयूज्ड, के जो सिरिंजेस थी उनको रीयूज किया जा रहा था, उनको दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा था। इंजेक्शंस एडमिनिस्टर्ड थ्रू क्लोथिंग, कि जो इंजेक्शंस थे उनको एडमिनिस्टर किया जा रहा था, उनको लगाया जा रहा था क्लॉथिंग के, कपड़ों के ऊपर से, मतलब कपड़ों को हटाए बगैर। एंड अनक्वालिफाइड वॉलंटियर्स, और ये वाले जो वॉलंटियर्स थे जो अनक्वालिफाइड थे, मतलब ये जो खिदमत गुजार थे जिनके पास ट्रेनिंग नहीं थी, बगैर ट्रेनिंग के वो माहिर नहीं थे। ट्रीटिंग चिल्ड्रन, वो ट्रीट कर रहे थे, इलाज कर रहे थे बच्चों का विद कंटेमिनेटेड वायल्स, मतलब आलूदा, ये जो जरासीम से भरी हुई ये जो छोटी शीशियां थी, ये जो मेडिसिन्स थी। फिर एमडैश कहता ईच लैप्स अ पोटेंशियल डेथ सेंटेंस, कहता हर जो गलती थी, हर जो कोताही थी वो क्या थी? अ पोटेंशियल डेथ सेंटेंस, मतलब मौत का सबब। और कैसा मौत का सबब? कहता जो पोटेंशियल था, जो मुमकिन था, जो पॉसिबल था, जो लाइकली था। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो वो ये बात कर रहा है और उसने किस तरह की रियलिटी बता रहा है। वो ये चीज़ शो कर रहा है कि ये जो जगह थी ना,
ये किधर गया, ये वाली जो फुटेज थी जो यहाँ की थी, जिसको फिल्म किया गया था पास पार्टिसिपल, मतलब उसको रिकॉर्ड किया गया था इतने महीने पहले। कब? उसने कहा जब ये गवर्नमेंट का क्रैकडाउन लगा था। क्रैकडाउन का मतलब क्या होता है? उसकी जो सख्त कार्रवाई थी, ये जो सख्ती से काबू पा रही थी, ये जो कानून का सख्त नाफिज होना था इन मार्च 2025, तब कहता है ये जो फुटेज था ना, ये दिखाता है कि जो सिरिंजेस हैं बीइंग रीयूज्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव बना हुआ है कि इनको रीयूज किया जा रहा था। इंजेक्शंस जो है उसको लगाया जा रहा था कपड़ों के ऊपर, और ये जो वॉलंटियर्स थे ये ट्रीट कर रहे थे चिल्ड्रन को इन वायल्स के साथ। वायल क्या होता है? वो जो छोटी शीशियाँ होती हैं जिनसे निकालते हैं मेडिसिन। और कहता हर जो लैब्स थी, हर जो गलती थी वो क्या थी? एक पोटेंशियल डेथ सेंटेंस। पोटेंशियल का मतलब क्या है? उसका मतलब होता है पॉसिबल, मुमकिन हो जो। अब आगे देखो, कहता है HIV इज नॉट लाइक एनी अदर इन्फेक्शन। कहता है जो HIV होता है ना, ये जो खतरनाक वायरस है, कहता इजंट लाइक एनी अदर इन्फेक्शन। कहता वो दूसरे किसी इन्फेक्शन जैसा नहीं होता, मतलब उससे सिमिलैरिटी नहीं होती उसकी, मतलब ये डिफरेंट होता है दूसरे इन्फेक्शन से। अच्छा, कैसे डिफरेंट होता है अब ये बताएगा। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग इनक्यूरेबल वायरस। कहता है ये जो है ये एक लाइफ लॉन्ग, पूरी जिंदगी तक रहने वाला लाइलाज वायरस है। दैट वीकन्स, कहता है ये वो वायरस है जो वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है द इम्यून सिस्टम। इसको देखो, इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, ये जो दिफाई निज़ाम होता है। लीविंग चिल्ड्रन, छोड़ते हुए बच्चों को वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से मुतासिर हो सके, जो रिस्क पर हो, जो खतरे पर हो। टू रिपीटेड इलनेस, उस इलनेस के लिए, उस बीमारी के लिए जो रिपीटेड है, जो बार बार होने वाली है। एंड डिपेंडेंट ऑन कॉन्टीन्यूस ट्रीटमेंट, और उनको किस तरह से छोड़ता है? रिलाई ऑन करता हुआ, कि वो किस पे इन्हिसार करते हैं? उसने कहा उस ट्रीटमेंट के ऊपर जो कंटिन्यूस है, जो मुसलसल है, जो ऑन गोइंग है। अच्छा, किस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट? टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इस लाइन में क्या कह रहा है, इसमें यही बता रहा है ना कि ये जो वायरस है दूसरे वायरस से डिफरेंट है। पहले वायरस क्या है? अगर कोई छोटा वायरस होता है, इंसान मेडिसिन खाता है, ठीक हो जाता है, कहता है, लेकिन ये वायरस दूसरों से मुख्तलिफ है। ये लाइफ लॉन्ग भी है और इनक्योरेबल वायरस है, मतलब ये लाइलाज है। और ये क्या करता है? उसने कहा ये इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, और जब ये इसको कमज़ोर करता है तो ये क्या करता है? ये लीव करता है चिल्ड्रन को वल्नरेबल, मतलब बच्चों को इस रिस्क के ऊपर डाल देता है। किसके ऊपर? इस इलनेस के ऊपर जो रिपीटेड होती है, मतलब वो बार बार बीमार होते हैं। और इसके अलावा वो किस पे डिपेंड करते हैं? फिर इन ट्रीटमेंट पे। और किस चीज़ के लिए? उसने कहा सिर्फ सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। देखो ये जो वल्नरेबल वर्ड है ना, ये हमने बहुत तफसील से किया था अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके साथ साथ मैंने और भी आपको वर्ड्स बताए थे, ठीक है। ससेप्टिबल भी उसमें एक वर्ड था। द स्केल ऑफ द क्राइसिस, कहते हैं ये जो स्केल है, स्केल का मतलब पैमाना, हद, उसका लेवल जो है किसका? इस क्राइसिस का, इस संगीन सूरत हाल का। इन तोनसा इस स्टैगरिंग, कहता वो कैसा है? वो हैरान कुन है, हैरत अंगेज है, सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है। स्टैगरिंग किसको बोलते हैं? शॉकिंग चीज़ को बोलते हैं जो हैरान कर देने वाली होती है। फिर लग गया फुल स्टॉप। एटलीस्ट कम अज कम 331 चिल्ड्रन टेस्टेड पॉजिटिव, कि इतने जो बच्चे थे वो टेस्टेड हुए, मतलब टेस्ट में उनके वायरस साबित हुआ। किसका? HIV का, बिटवीन नवंबर 2024 एंड अक्टूबर 2025, मतलब इन महीनों के दरमियान। ये जो टाइम इसने यहाँ पे मेंशन किया है। विद इन्फेक्शंस के साथ, बीमारी के केसेस के साथ, कंटिन्यूइंग जो जारी हैं, इवन आफ्टर ऑफिशियल इंटरवेंशन, मतलब इस चीज़ के बावजूद, मतलब ये जो सरकारी मुदाखलत है, ये जो दखल अंदाजी है, इस चीज़ के बावजूद ये अभी भी जारी हैं। तो अब उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि इतने कम से कम बच्चे जो हैं उनमें ये वायरस पाया गया और इस दौरान, ठीक है। और वो कहता है कि ये जो डिजीज़ है ना, ये जो इन्फेक्शन है, ये अभी भी जारी हैं। इवन दो कि ये जो गवर्नमेंट है उसने इसमें मुदाखलत की है, उसने एक्शन लिया है, उसने कोशिश की है इसको कंट्रोल करने की। अब वो कह रहा है फ्यूअर देन, मतलब कम अज कम 1 in 20, मतलब 20 में से 1
पेरेंट्स टेस्टेड पॉजिटिव, कि जो पेरेंट्स थे, जो वालिदैन थे, उनके टेस्ट में वायरस साबित हुआ। पॉइंटिंग, कहते ये जो चीज़ थी ना, ये पॉइंट कर रही है, ये इशारा करती है किसकी तरह? स्ट्रॉन्गली, मतलब बहुत मजबूती से, क्लियरली, पावरफुली, किस चीज़ की तरफ? टूवर्ड्स ट्रांसमिशन की तरफ, बीमारी के फैलाव की तरफ, विद एन हेल्थ केयर सेटिंग्स, मतलब सेहत के इदारों के अंदर, हॉस्पिटल्स में। तो अब वो ये बता रहा है कि कहता कम से कम 20 में से जो एक पेरेंट्स थे जिनमें HIV था, कहता ये जो चीज़ है ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि ये जो डिजीज़ है ये स्प्रेड हुई है हॉस्पिटल्स के अंदर, मेडिकल प्लेसेस के अंदर। स्ट्रॉन्गली का मतलब क्या होता है? क्लियरली, वाज़िया तौर पर, पावरफुली। सम चिल्ड्रन हैव डाइड, कहते कुछ जो बच्चे हैं वो मर चुके हैं, सेमीकोलन। अदर्स नाउ फेस, अदर्स मतलब दूसरे जो बकाया लोग हैं, कहता वो फेस कर रहे हैं, वो सामना कर रहे हैं अ फ्यूचर, एक मुस्तकबिल का। कौन सा मुस्तकबिल? कहता डिफाइंड बाय, जिसको डिफाइन किया जाता है, जिसको कंट्रोल किया जाता है, मुतय्यन होता है किसके जरिए? बाय अ प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन के जरिए, उस बीमारी के जरिए जिसे रोका जा सकता था। तो वो ये बात कर रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो मर चुके हैं, लेकिन जो बाकी के हैं वो किस चीज़ को फेस कर रहे हैं, किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। मतलब वो ये कहने का है कि उनकी जो जिंदगियां हैं वो इस डिसीज़ से बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं, और ये वो डिसीज़ है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता था, जो अवॉइडेबल थी, कंट्रोलेबल थी। अब आगे देखो, वाई डू दीज प्रैक्टिसेस कंटिन्यू, कहता है क्यों, अब ये इसने क्वेश्चन पूछा है ना, क्यों ये वाले जो तरीके हैं ये जारी रहते हैं, किस तरह से, मतलब क्यों, क्या रीजंस हैं। प्रैक्टिसेस किसको बोलते हैं? ये जो तरीके हैं, ये जो मेथड्स हैं। एज एक्सप्लेन टू द BBC, कहते हैं जैसा कि एक्सप्लेन किया गया, बयान किया गया, बताया गया BBC को, किसके जरिए? बाय पीडियाट्रिशियन, मतलब ये जो बच्चों के डॉक्टर हैं उसकी तरफ से। द रीजंस लाई, के जो वजूहात हैं, जो असबाब हैं वो मौजूद हैं। इन हाउ द सिस्टम फंक्शन, कि सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, वो काम कैसे करता है, मतलब जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। तो फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो लाइन का मतलब क्या होता है? ये मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, जिससे निकलता है। तो इसके साथ ही मैं आप सब स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी अप्रैल का जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन करें। तो अगर आप आज ज्वाइन करते हैं अप्रैल का पेड व्हाट्सएप ग्रुप, तो आज है 17, तो 17 से पहले जितनी क्लासेस हुई हैं वो सब आपको शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है, नोट्स के साथ। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं और साथ ही साथ PDF नोट्स भी हैं। और इसकी जो भी डिटेल चाहिए, ये जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है यहाँ मैसेज करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का भी एक कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है बिल्कुल बेसिक से आप अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को कैसे बेटर कर सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे अच्छा लिख सकते हो। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। इसके बारे में भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है यहाँ मैसेज करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। इन मैनी सेटिंग्स, इसका मतलब क्या होता है? कई हालात में, कई जगहों पर, सिचुएशंस में, प्लेसेस में इंजेक्शंस आर प्रेफर्ड, कि इंजेक्शंस जो होते हैं इनको ज़्यादा पसंद किया जाता है। इवन व्हेन दे आर नॉट नीडेड, यहाँ तक कि जब वो ज़रूरी भी नहीं होते, उनकी ज़रूरत भी नहीं होती। क्यों कहता है? बिकॉज पेशेंट्स एक्सपेक्ट दैम, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं, जो मरीज़ हैं, वो उम्मीद रखते हैं उनसे। किन से? ये दम किसके लिए आया? इंजेक्शंस के लिए आया, ठीक है, उनसे उम्मीद रखते हैं। डॉक्टर्स गो अलोंग, और जो डॉक्टर्स हैं वो मान लेते हैं। अक्सर ये भी होता है ना, जब पेशेंट जाता है वो कहता है कि जी मुझे इंजेक्शन लगा दो, ये जल्दी वर्क करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, ये जो इस तरह की बातें हैं। तो कहता है जब पेशेंट्स इस तरह की बात करते हैं ना, तो फिर जो डॉक्टर्स हैं वो गो अलोंग करते हैं, मतलब वो अग्री हो जाते हैं, वो मान लेते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं, आप ये समझ लो। एट द सेम टाइम का मतलब होता है साथ साथ, उसी वक्त। हॉस्पिटल्स फेस शॉर्टेजेस ऑफ मेडिसिन, जो हॉस्पिटल्स हैं वो किसका सामना करते हैं? दवाओं की कमी का। एंड सप्लाईज, मतलब ये जो ज़रूरी सामान है, नेसेसरी आइटम्स हैं, इनकी कमी का। विद स्टाफ, कहता है इस स्टाफ के साथ जो कि रिक्वायर्ड होता है, जो कि ज़रूरी होता है, टू मेक लिमिटेड स्टॉक लास्ट द मंथ। अच्छा, वो किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है? कहता है टू मेक लिमिटेड स्टॉक, कि ये जितना महदूद स्टॉक है
इसको चलाए, इसको पूरा करे पूरा महीना, तो वो इस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, इस चीज़ के लिए उसको फोर्स किया जाता है या इस चीज़ के लिए उसको उस पर जोर डाला जाता है। तो वो यही बात कर रहा है ना कि अगर आप इसी तरह से देखो, दूसरे साइड पे देखो, जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास इनफ मेडिसिन नहीं होती, सप्लाईज नहीं होती, तो जो स्टाफ है ना इन चीज़ों को बड़ा केयरफुली मैनेज करते हैं ताकि वो जितनी दवाई है ना वो पूरा महीना चल सके। इन सच एन एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसी सूरत हाल में कटिंग कॉर्नर्स। कहता है कटिंग कॉर्नर्स जो है ना, कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है चीज़ों को चीप बनाना, सस्ता बनाना, मतलब जो उसकी प्रॉपर चीज़ें हैं उसको भी इग्नोर कर देना, शॉर्टकट लेना। इज रूटीन, कहता है ये रूटीन बन गई, ये आम बात है। इवन व्हेन इट इज़ अ डेंजरस, कहता है यहाँ तक के हत्ता के जब ये चीज़ जो है ये बहुत ख़तरनाक है। वीक इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग, कहता है ये जो वीक इन्फेक्शन कंट्रोल, कमज़ोर ये जो बीमारी के फैलाव से जो रोकने की ट्रेनिंग है, एंड द टॉलरेंस ऑफ अनक्वालिफाइड पर्सनल, कहता है ये जो टॉलरेंस है, ये जो बर्दाश्त करना है, कबूल करना है इस अमले को जो कैसा है, अनक्वालिफाइड है, बगैर ट्रेनिंग के है, एड्स टू द रिस्क, कहता है ये इजाफा करता है इस खतरे में, इसमें ऐड टू करता है, इंक्रीज करता है, इसको वर्स करता है, इसको बदतर करता है। इन इफेक्ट का मतलब होता है हकीकत में, अमली तौर पर, द सिस्टम बिगिंस, जो सिस्टम है वो शुरू होता है, वो स्टार्ट होता है टू नॉर्मलाइज मॉल प्रैक्टिस, मतलब किस चीज़ को नॉर्मलाइज करने में, आम बनाने में, कहता है इस गलत रवैये को, ऐसे बिहेवियर को। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो मॉल प्रैक्टिस का मतलब ही होता है गफलत, ऐसा रवैया जिसमें गैर जिम्मेदारी शो हो, जो गलत अमल है। अब आगे देखो, कहते तो पंजाब गवर्नमेंट हैज साइटेड स्क्रीनिंग्स, इसने साइट किया, इसने जिक्र किया, बयान किया स्क्रीनिंग्स का, मेडिकल टेस्ट का, ट्रीटमेंट सेंटर्स का, ऑटो डिसेबल सिरिंजेस, ये वाली जो हैं ऐसी सिरिंजेस जो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती, एंड एक्शन अगेंस्ट क्वैक, और जो एक्शंस हैं, जो कार्रवाई है किनके खिलाफ, ये जो इलीगल आप ये समझ लो अनक्वालिफाइड ये जो मेडिकल क्लिनिक्स हैं, एज इट्स रिस्पॉन्स, मतलब किसके तौर पर, इसके अपनी कार्रवाई के तौर पर, जवाब के तौर पर, रद्द अमल के तौर पर, मतलब उन्होंने इन सारी चीज़ों का जिक्र किया इनके खिलाफ, जितनी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। तो आज का एडिटोरियल कोई इजी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ अगर आप इसी तरह पढ़ते जाओगे ये चीज़ें ईजी होती जाएंगी। देखो येट का मतलब होता है लेकिन, हाउएवर, बट का मीनिंग देता है। इट्स क्वेश्चनिंग, इसका जो सवाल उठाना है, शक करना है, ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात पर, एंड मेंटेनिंग, और बरकरार रखना, दावा करना, दैट ये कि नो कंक्लूसिव लिंक, कि कोई भी कंक्लूसिव मतलब फैसला कुन जो ताल्लुक है टू द हॉस्पिटल, कोई भी ऐसा लिंक हॉस्पिटल के साथ हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, मतलब वो साबित नहीं किया गया। इज़ टफ टू रिकनसाइल, कहते हैं ये तो चीज़ बहुत ही टफ है, ये चीज़ बहुत ही मुश्किल है रिकनसाइल करने के लिए, मिलाने के लिए, किसके साथ, विद वर्ड द फुटेज क्लियरली शोज, जो फुटेज हमें दिखाती है, जो वीडियो सबूत हमें दिखाता है, डिस्प्ले करता है, प्रूव करता है। तो वो कह रहा है जो गवर्नमेंट है वो डाउट कर रही है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर और कह रही है कि कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जो इस चीज़ से लिंक करे। तो वो ये कह रहा है कि ये चीज़ तो बड़ी डिफ़िकल्ट है मानना, एक्सेप्ट करना, रिकनसाइल करना इसके साथ जो कि आसानी से देखा जा सकता है फुटेज में। तो वो ये चीज़ें बता रहा है। कंक्लूसिव किसको बोलते हैं? कंक्लूसिव का मतलब होता है वो चीज़ जो फैसला कौन हो, जो डिसाइसिव हो, जिसको देखकर आपको क्लियर पता चल जाए कि येस और नो। और रिकनसाइल करने का मतलब क्या होता है? मिलाना, हल करना, हमआहंगी पैदा करना, आप ये समझ लो। कहता था रीडिप्लॉयमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, कहता दोबारा ट्रांसफ़र करना ऑफिशियल्स को प्रीवियसली अंडर स्क्रूटनी, जो प्रीवियसली, अगर प्रीवियसली का मतलब होता है पहले से ही सख्त जांच के अंदर थे, मतलब स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जांच पड़ताल करना, एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना। फर्दर वीकन्स कॉन्फिडेंस, कहता है ये मजीद भरोसे को कमज़ोर करता है। ट्रेजिकली का मतलब क्या होता है? देखो वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये अफसोस की बात कर रहा है, अफसोसनाक तौर पर। तोनसा इज़ नॉट द फर्स्ट, कि ये पहला नहीं है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप फिर भी प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा। द आउटब्रेक इन रेटोडेरो इन सिंध इन 2019, कहता है ये जो वबा का फैलना था तब, ये सारा जो बताया है, वेयर हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ
कितने जो सैकड़ों बच्चे थे वर इन्फेक्टेड, वो इन्फेक्ट हुए, वो बीमारी उनको लग गई, वो मुतासिर हुए। एंड न्यू केसेस स्टिल इमर्ज, और जो नए केसेस हैं अभी भी इमर्ज होते हैं। ऑफर्स अ ट्रबलिंग पैरेलल, कहते हैं ये जो चीज़ है ये ऑफर करती है, ये पेश करती है, प्रेजेंट करती है एक ऐसे पैरेलल को, ऐसी मिलती जुलती सूरत हाल को जो ट्रबलिंग है, जो परेशान कौन है, जो वरिंग है। यहाँ इसके लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो कंसर्निंग, जो वरी पैदा करे, जो खौफनाक हो, जो बेचैन कर दे। और पैरेलल का मतलब क्या है, रिजेम्बलेंस, मिलती जुलती। We cannot treat these outbreaks as one of incidents, कहता हम ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब हम ट्रीट करने का मतलब आप समझो डील विद करना, हम नहीं डील विद कर सकते ऐसी आउटब्रेक से, ऐसी बीमारी के फैलाव से एज वन ऑफ इंसिडेंट्स। वन ऑफ का मतलब क्या है, एक दफ़ा होने वाला, मतलब एक दफ़ा होने वाले ये जो इंसिडेंट्स हैं, वाक़यात हैं, जो केसेस हैं। तो देखो उसने अच्छी बात की, उसने कहा ना कि हम ये जो बीमारी का फैलना है इसको एक दफ़ा होने वाला इंसिडेंट के तौर पर नहीं हम इसको देख सकते। अच्छा फिर कहता प्रिवेंट करना, रोकना अनदर आउटब्रेक, दूसरी आउटब्रेक को, वबा को, कहता रिक्वायर्स, वो रिक्वायर करती है, वो नीड करती है, डिमांड करती है कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट, मतलब लगातार कानून के नाफिज होने को। और ये इन्फोर्समेंट किस चीज़ की है, इन्फेक्शन कंट्रोल की, बीमारी की को रोकने का जो निज़ाम है। रिलायबल मेडिकल सप्लाईज, मतलब ये वो वाली मेडिकल सप्लाईज जो भरोसामंद हो। स्ट्रिक्टर, बहुत ही सख्त लिमिट्स, पाबंदियाँ ऑन अननेसेसरी इंजेक्शंस, इन इंजेक्शंस के ऊपर जो गैर ज़रूरी हैं। एंड ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी, और ऐसे जवाब दे जो वाजिया हो, जो शफाफ हो। तो वो ये कह रहा है ना कि प्रिवेंट करना आउटब्रेक को, ये रिक्वायर करता है इन सारी चीज़ों को, मतलब उसको इन सब चीज़ों की अब ज़रूरत है। देखो अकाउंटेबिलिटी वर्ड जो है ये कितना यूज़ होता है, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी, जवाबदेही, लायबिलिटी। विदाउट दीज, कहता है इनके बगैर, ये जो ऊपर उसने सारी लिस्ट बताई है, द कंडीशंस दैट एनेबल द क्राइसिस, दिस क्राइसिस, कहता है वो वाली कंडीशंस, वो वाले हालात, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस जिन्होंने मुमकिन बनाया इस क्राइसिस को, इस संगीन मसले को, विल परसिस्ट, वो फिर परसिस्ट करेगा, वो जारी रहेगा। मतलब अगर आप इन चीज़ों को इन्फोर्स नहीं करोगे तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह से कंटिन्यू रहेंगी, परसिस्ट रहेंगी या रिमेन रहेंगी। तो ये था आज का एडिटोरियल, जो डिफ़िकल्ट भी था और काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी इसमें यूज़ हुई थी। तो हर तरह के एडिटोरियल्स पढ़ने की हैबिट बनाएं ताकि कोई भी टेक्स्ट आपके सामने नज़र आए तो आपको उसको देखकर परेशानी ना हो। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। प्लीज़ सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मैं डेली आपके लिए क्लास ला सकूं। इस चैनल पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, इस चैनल को आप सबकी ज़रूरत है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।